कभी आसमान पर कोई उड़ता हुआ जहाज देखकर आपके दिमाग में भी ये सवाल आता होगा कि इस वक्त कितने प्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं इस दुनिया में। तो एक एस्टिमेट दिया जाता है कि एवरेज 9,728 कमर्शियल एयरप्लेन्स किसी भी वक्त आसमान में मौजूद होते हैं, लेकिन ये नंबर फ्लक्चुएट करता रहता है ऑन अ मिनट बाय मिनट बेसिस। अगर आप लाइव प्लेन ट्रैकर देखें तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि इस टाइम कितने एयरप्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि आसमान पे भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं इस दुनिया में जिनके ऊपर आपको एक भी जहाज फ्लाई करता नहीं दिखाई देगा, और ये बहुत हैरानी की बात है। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी जगह हैं जो कि नो फ्लाई जोन्स हैं, जहां प्लेन्स को या तो उड़ने की इजाजत नहीं या तो पायलट खुद इन लोकेशंस को अवॉइड करते हैं। अगर आप लाइव फ्लाई ट्रैकर देखें तो यहाँ एक ऐसी जगह आप नोटिस करेंगे जिसके ऊपर एक प्लेन भी फ्लाई करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक्चुअली ये जगह है टिबेटन प्लेटो, जिसके ऊपर एयरलाइंस फ्लाई करने से अवॉइड करती हैं और अपना रूट चेंज कर लेती हैं, और इसकी दो मेन रीजंस हैं। पहली, बेसिकली इस एरिया में ह्यूज माउंटेन रेंजेस हैं। इसी एरिया के महालंगर रेंज में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट भी मौजूद है। इस टिबेटन प्लेटो में मौजूद पहाड़ों की ऊंचाई 14,800 फीट है, and this plateau is often referred to as the roof of the world. बट आपके जहन में आएगा कि कमर्शियल एयरलाइंस 31,000 फीट से लेकर 42,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई करती हैं। मतलब प्लेन्स इन माउंटेन रेंजेस से काफी ऊंचाई पर फ्लाई कर रहे होते हैं। तो फिर क्यों ये एरिया नो फ्लाई जोन है? कभी कभार एयरप्लेन्स में कोई इशू आ जाता है, जैसे कि दो में से एक इंजन फेल हो जाता है या कोई और टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, तो एयरक्राफ्ट को इमरजेंसी में एल्टीट्यूड डिक्रीज करना पड़ता है और इसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग भी करनी होती है। जैसे कि कभी कभार अनकंट्रोल डीप्रेशराइजेशन के केस में पायलट फौरी तौर पर उस बुलंदी पर उतरना चाहेगा जहां वो और मुसाफिर सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के बगैर सांस ले सकें, और पायलट फौरन जहाज को 38,000 फीट से 10,000 फीट पर ले आए। लेकिन इस टिबेटन प्लेटो में हाई एवरेज ट्रेन होने की वजह से पायलट ना तो प्लेन का एल्टीट्यूड कम कर सकता है और ना ही इमरजेंसी लैंडिंग करवा सकता है। नॉर्थ कोरिया वैसे तो एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन ये अपने केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स की वजह से हमेशा ही खबरों में रहता है, और डिफरेंट सुपर पावर्स की नजरें हर वक्त इस पर होती हैं। नॉर्थ कोरिया में हर नए दिन कोई ना कोई मिलिट्री एक्टिविटी हो रही होती है। कभी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हो रहे होते हैं या कभी न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे होते हैं। इसी तरह 2017 में नॉर्थ कोरिया ने अपने एक लार्जेस्ट और पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल हवासंग 15 को लॉन्च किया। इसी दौरान इस एरिया में हांगकांग के थे पैसिफिक एयरवेज के जरिए चलने वाली परवाज, जिसका रूट हांगकांग से सैन फ्रांसिस्को था। इस पर सवार क्रू ने परवाज के दौरान नॉर्थ कोरिया के इस मिसाइल टेस्ट को अपनी आंखों से देखा, जिसको उन्होंने इस तरह रिपोर्ट किया कि खबरदार हैं, हमने DPR के मिसाइल को अपनी करंट लोकेशन के करीब उड़ते और गिरते देखा है। जबकि नॉर्मली कोई ऐसी लॉन्च होती है तो प्लेन्स को पहले ही रीरूट कर दिया जाता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के इस लेटेस्ट मिसाइल लॉन्च का पहले नहीं बताया गया था। इसलिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने बताया है कि वह नॉर्थ कोरिया के एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने का सोच रहे हैं, जबकि कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स करंटली नॉर्थ कोरियन एयर स्पेस को यूज ही नहीं करती, बल्कि इसको बाईपास कर जाती हैं। जैसा कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है कि एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट नॉर्थ कोरिया के ऊपर फ्लाई नहीं कर रही। एरिया 51, इस जगह के बारे में बहुत सी रूमर्स फैली हैं और काफी कंस्पिरेसी थ्योरी भी एसोसिएट की जाती हैं। अब वो सही है या गलत कुछ कहा नहीं जा सकता। बेसिकली एरिया 51 US एयरफोर्स का एक लेजिटिमेट ट्रेनिंग एरिया है, एंड व्हाट गोज ऑन इनसाइड इज एक्सट्रीमली सीक्रेट। इवन इस एरिया 51 में वार्निंग साइंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और आर्म गार्ड की मदद से पब्लिक को भी दूर रखा जाता है, और इस जगह के ऊपर कमर्शियल एयरप्लेन्स का फ्लाई करना इलीगल है। इवन ड्रोन्स का फ्लाई करना भी इलीगल है। अगर कोई प्लेन इस एरिया 51 में आ जाए तो वो पहले आपसे पूछेंगे। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो प्लेन को बिना किसी वार्निंग के तबाह कर दिया जाएगा। मक्का मुकरमा पूरी उम्मत मुसलमान के लिए बहुत अकीदत और एहतराम वाली जगह। लाखों लोग हज के लिए हर साल यहाँ इकट्ठे होते हैं और वैसे भी हजारों की तादाद में उम्रे के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। इन लोगों के सेफ्टी पर्पसेस की वजह से कि कोई हादसा पेश ना आ जाए और जहाज़ों के इंजन से निकलने वाला शोर हाजियों और उम्रा ज़ायरीन की इबादत में खलल ना डाले, इस वजह से सऊदी हुकूमत ने मक्का मुकरमा को प्लेन्स के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया है। और एक और रीजन भी दी जाती है कि नॉन मुस्लिम्स को मक्का मुकरमा जाने की इजाज़त नहीं। अगर आप एयरप्लेन्स को मक्का मुकरमा के ऊपर फ्लाई करने की इजाज़त देते हैं तो बहुत से गैर मुस्लिम प्लेन से मक्का को अबूर करेंगे। इसी वजह से यही मेन रीजन है कि मक्का में कोई एयरपोर्ट भी नहीं है।
यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि क्लेम किया जाता है कि बर्ड्स और प्लेन्स खाना काबा के ऊपर इसलिए नहीं उड़ते क्योंकि ये जगह मैग्नेटिक अट्रैक्शन का मरकज सेंटर है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिर्फ रिलीजियस रीजंस हैं जिनकी वजह से मक्का को नो फ्लाई जोन करार दिया गया है, वरना अक्सर खाना काबा की छत के ऊपर कबूतर भी बैठे होते हैं और अक्सर दूसरे परिंदे खाना काबा के इर्द गिर्द भी उड़ रहे होते हैं। और मोस्टली हज के दौरान सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए हेलीकॉप्टर भी मक्का मुकरमा के ऊपर फ्लाई करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। Mayday, 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 Speedbird 9. We've lost all 4 1982 24 जून को ब्रिटिश एयरवेज की बोइंग 747 ने अपना सफर लंदन से शुरू किया और इसकी डेस्टिनेशन थी ऑकलैंड। इंडियन ओशन के ऊपर फ्लाई करते हुए जैसे ही यह जहाज साउथ जावा, जो कि इंडोनेशिया का आइलैंड है, इसके पास माउंट गलंगन के करीब पहुंचा तो पायलट्स को विंड स्क्रीन पर अनयूजुअल इफेक्ट नजर आए, मींस ब्लू और वायलेट कलर के फ्लैशेस। बट रात का वक्त था इसलिए कुछ प्रॉपर्ली नजर नहीं आ रहा था और वेदर रडार पर सब कुछ क्लियर था। जैसे ही परवाज आगे बढ़ी, पैसेंजर्स कैबिन में धुआं भरना शुरू हो गया। स्टार्टिंग में सबको लगा ये स्मोकिंग की वजह से है क्योंकि उस टाइम फ्लाइट पर स्मोक करना अलाउ था, लेकिन ये धुआं थिकर होने लगा और इसमें सल्फर की स्मेल आने लगी और पैसेंजर्स ने नोट किया कि एयरक्राफ्ट के इंजन में से अनयूजुअली ब्राइट ब्लू कलर की रोशनी निकल रही थी और इसी वक्त ही जहाज के चारों इंजन बंद हो गए। जिसके बाद पायलट्स ने डिसीजन लिया कि वो नियरेस्ट जकार्ता में मौजूद मिलिट्री एयरफोर्स बेस में लैंड करेंगे क्योंकि इंजन थर्स्ट के बगैर ये जहाज 23 मिनट तक ग्लाइड कर सकता था। जैसे ही जहाज 37,000 फीट से 12,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आया और पायलट ने जहाज को जकार्ता की तरफ मोड़ा तो मिरेकुलसली 4 में से 3 इंजन स्टार्ट हो गए और ये जहाज सेफली लैंड हो गया। पोस्ट फ्लाइट इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि बेसिकली माउंट गलंगन से निकलने वाले वॉल्केनिक एरप्शंस की वजह से ये ऐश क्लाउड्स बने थे। ये प्लेन इन क्लाउड्स में फ्लाई कर रहा था और इन बादलों में मौजूद धूल ने इंजनों को बंद कर दिया था क्योंकि जैसे ही एशेस इंजन में दाखिल हुई तो एक कंबशन चैम्बर में पिघल गई और फिर इंजन के मुख्तलिफ हिस्सों से चिपक गई थी, जिसके बाद इंडोनेशियन अथॉरिटीज ने माउंट गलंगन के अराउंड एयर स्पेस क्लोज कर दी थी क्योंकि इस वाक़े के एग्जैक्ट 19 डेज बाद सिंगापुर एयरप्लेन 747 जो इसी सेम एरिया से फ्लाई कर रहा था, उन्हें भी सेम सिचुएशन से गुजरना पड़ा और अथॉरिटीज ने एयरवेज का रास्ता तब्दील कर दिया। इन वॉल्केनिक इरप्शन से निकलने वाली हॉट ऐश और गैसेस 30,000 फीट से लेकर 65,000 फीट से ज्यादा ऊंची जा सकती हैं। इन्हीं वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से पैसिफिक ओशन में मौजूद एक एरिया को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है क्योंकि पैसिफिक ओशन के इस पाथ पे एक्टिव वॉल्केनोज हैं। दुनिया के तकरीबन 3/4 डोर्मेंट वॉल्केनोज और एक्टिव वॉल्केनोज यहाँ मौजूद हैं। बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से ये पूरा एरिया नो फ्लाई जोन है। इसी साउथ पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड है जहां एक अंडर वाटर वॉल्केनो फटा और इसने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसकी हॉट ऐश और गैसेस 57 किलोमीटर हाई गई, इतनी ऊंची कि सैटेलाइट ने भी इसे रिकॉर्ड कर लिया और ये प्लेन के इंजन्स के लिए बहुत खतरनाक है, जिसकी वजह से ये एरिया नो फ्लाई जोन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।